हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजू पर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों, स्वागत है। और जो आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, जो होने वाली है वो एक तो आज कोर्ट केस था भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस था। चाहे ग्रुप 56-57 की बात हो, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जेई भर्ती का हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मैथ भर्ती को लेकर हो, बहुत ही एक महत्वपूर्ण केस था दोस्तों। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है वो भी हम बताएंगे, और आज का केस महत्वपूर्ण क्यों था वो भी बताएंगे। और ग्रुप डी पर भी जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो भी हम ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए भी जो अपडेट है वो देने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कर ले। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं दोस्तों कि जो हमारा 201 नंबर आपका लिस्टेड था 201 पर, और जो LPA 329/2000 थी, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला और अदर का जो केस था, ये केस था, ठीक है। और इसमें नोटिस ऑफ मोशन प्लस स्टेट दोनों का मामला दिखाया गया है। हुआ क्या दोस्तों इसमें कि जब इसकी सुनवाई स्टार्ट हुई तो इसकी लगभग 3 दोपहर को, ये कह सकते हो 3:30 बजे के आसपास इसकी क्या आई, 201 नंबर केस की बारी आई। लेकिन भाई उसमें सरकार की तरफ से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ना AG ना DAG, और ना ही कोई लीगल टीम इनकी तरफ से आई। फिर क्या किया दोस्तों, दूसरे केसों को लिया गया और इसको रीशेड्यूल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोई AG या कोई लीगल टीम या कोई वकील नहीं पहुंचा। तो फिर क्या कर दिया गया भाई, कोर्ट ने इसको नोटिस ऑफ मोशन प्लस स्टेट दिखा दिया गया, और इस पर नेक्स्ट डेट देने का काम है दोस्तों, वो किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस पर जो नेक्स्ट डेट है वो आपकी अब 15 मई 2024 की नेक्स्ट डेट इस पर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के द्वारा दी गई है। अब आप बहुत से समझ रहे होंगे कि भाई ये क्या केस था, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये केस था आपका रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सी पॉलिसी आ गई, ठीक है, ये कौन सी पॉलिसी आ गई। तो साथियों, जो रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी वहाँ अप्लाई होती है, जैसे मान लियो भाई कहीं पर, जैसे अपना ही हम एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा में, कि CET का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, ठीक है, यदि CET, एक तो CET का एग्ज़ाम हो गया आपका, कि इसको हम यदि प्री की संज्ञा दे दें कि भाई ये हमारा प्री एग्ज़ाम है, और CET के अंदर ही जैसे हम ग्रुप 56-57 की बात कर लेते हैं एक ग्रुप की, कि इसके लिए एक मेन एग्ज़ाम होना था दोस्तों। जो इस परी को पास कर कर आएंगे उनकी एंट्री किस में दी जाती है, मैन में दी जाती है। तो वो बच्चे की कितने नंबर वाले बच्चे इस परी को पास होकर इसमें आए हैं, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। अब रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे, कि भाई जैसे आपकी पोस्ट हम मान लेते हैं कि आपकी 100 पोस्ट है, ठीक है, 100 पोस्ट में से जनरल की ही पोस्ट आपकी कितनी है, 50 है। इसी प्रकार से जो EWS है, मान लिया इसकी 10 है, BCA की है मान लिया 10 है, ठीक है, मान लिया 20 मान लो, ठीक है। इसी प्रकार BCB की यदि हम मान लेते हैं 50, 60, 20, 80, 10, ठीक है। और PWD और जो अन्य हैं, ठीक है, कितनी बच गई आपकी, 50, 20, 70, 20, 90, तो अन्य कितनी है, 10 है, ठीक है। ये हमने SC की मान ली, अन्य भी छोड़ो, SC की मान ली। तो अब इसमें क्या होता है भाई, अब इन बच्चों को कैसे लिया जाएगा, ठीक है, कैसे मैन के एग्जाम में ये बच्चे बैठेंगे, ठीक है। अब जैसे 56-57 में क्या हुआ दोस्तों, कि 56-57 में इन्होंने क्या किया कि जैसे आपके ग्रुप जो से प्री में जो CET में जो नंबर आए बच्चों के, कि मान लिया कि जनरल में कट ऑफ कितनी गई, कि मान लिया 65, जनरल में मान लिया 70 गई, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। और जो EWS है, ठीक है, इसमें 72 गई, और मान लिया BCB में है, उसमें आपकी 75 गई,
ठीक है। BCA है दोस्तों, मान लिया उसमें 68 गई, ठीक है, और SC की मान लिया कितनी गई, 65 गई। तो इन्होंने क्या काम किया दोस्तों कि जिस भी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा थी, जैसे EWS की जनरल से ज्यादा थी, BCB की जनरल से ज्यादा थी, तो इन सभी की जो कट ऑफ थी इनको किसके बराबर करने का काम किया इन्होंने, जनरल के, यानी इनको -2 कर दिया और इसको -5 कर दिया। यानी जो 70 तक के बच्चे थे ना वो EWS के उठा लिए, BCB के जो बच्चे थे वो भी जो 70 तक के उठा लिए। इस प्रकार का एक नमूना बताया मैंने। ये नमूना है, ये कहां पर अप्लाई किया इन्होंने, ग्रुप 56-57 में लगाया इस प्रकार का। अब यदि हम इसको बोलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्वेशन पॉलिसी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूं रिजर्वेशन पॉलिसी की, जेई की बात, ठीक है, यदि रिजर्वेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं किसकी, जेई के लिए, पॉलिसी फॉर HSSC जेई, ठीक है। वही एग्जाम्पल रखते हैं दोस्तों, वही हम मान के चलते हैं कि हमारी पोस्ट कितनी है, 100 है, जनरल की 50 है। तो यहां इन्होंने क्या किया कि जो जनरल की कट ऑफ लगाई दोस्तों, और जो EWS की थी या फिर BCB का था या BCA वालों का था या SC के थे बच्चे थे, तो उनमें से इन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को टॉप को उठाया। जनरल के भी टॉप उठा लिए, इसके EWS के भी उठा लिए, BCB के भी उठा लिए, BCA के भी उठा लिए और SC के भी उठा लिए। और मान लिया जनरल की कट ऑफ कितनी चली गई इसकी वजह से, 78। तो बाकी सब की क्या है, इससे कम रह गई, क्योंकि जो टॉपर सारे बच्चे थे वो तो कहाँ चले गए आपके इसमें। मान लिया EWS या BCB की है, वो मान लिया 75 रहेगी, इसकी भी फिर 75 रहेगी, BCA की मान लिया 72 रहेगी, इसकी मान लिया कितनी रहेगी आपकी, 68 रहेगी। तो अब इस प्रकार से कोई भी कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर नहीं गई इस केस में, ठीक है। तो इस केस में अब कोई बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसमें लॉस किसका हुआ दोस्तों, स्टेज 1 में, ठीक है। यदि स्टेज 1 में देखें तो स्टेज 1 में इसमें लॉस हुआ दोस्तों जनरल वालों का, और इन बच्चों को फायदा हुआ। लेकिन अब स्टेज 2 में क्या होगा कि जब आपका परी के बाद जो मेन एग्जाम हो जाएगा ना, फिर इनको क्या रखा जाएगा, जो जनरल के बच्चे हैं उनको जनरल में रखा जाएगा, EWS के बच्चे EWS में रखे जाएंगे, BC के चाहे बेशक से इनकी कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली जाए, इस प्रकार से रखा जाएगा। तो इनकी वैकेंसियां यदि हम देखें, वैकेंसियां हमेशा जनरल से क्या होती है, इनकी कम होती है। तो यदि इसमें अब सेकंड स्टेज में देखें तो अब लॉस किसको हो रहा है, अब लॉस किसको हो रहा है, जो रिजर्व कैटेगरी है उसको लॉस हो रहा है। ये होती है भाई रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी कहाँ अपनाई गई, जेई में। तो इसी प्रकार एक रिजर्वेशन अपनाई हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ठीक है। इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने कहा कि भाई जो जनरल की है या जो EWS है या BCB है या BCA है या SC है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हम पहली स्टेज में क्या करेंगे, स्टेज 1 में जब हम परी से बच्चों को छांटकर मैन में लेंगे, बेशक से अपने अपनी कैटेगरियों में बच्चों की जो अंक है वो जनरल से ज्यादा चले जाए, ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम रिजर्वेशन का लाभ हम देंगे फाइनल स्टेज पर, ठीक है। तो जैसे इनमें क्या हुआ कि मान लिया जनरल में इसकी 78, मान लिया जनरल की 75 चली गई और EWS की 76 चली गई, BCB की इसमें 78 चली गई, BCA की 72 चली गई, SC की मान लिया इसके अंदर 73 या 74 चली गई, कैसे भी चली गई, ये हमने एक एग्जाम्पल मान लिया। अब इसमें जो केस हुआ, एक प्रोमला नाम की बच्ची थी जो BC शायद B की बच्ची थी या A की थी, इनमें से किसी OBC की कैटेगरी की थी। तो उसने क्या चैलेंज किया उसने कोर्ट में कि भाई मेरे जो उसके जो नंबर थे, ठीक है, उसके जनरल वाले बच्चे से ज्यादा नंबर थे, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में मैन एग्जाम के लिए बैठ नहीं पाई। तो उसने इसको लेकर चैलेंज किया प्रोमिला बहन ने कोर्ट के अंदर। उसी कोर्ट की सुनवाई दोस्तों आज थी। अब समझ लीजिए मैटर को, ठीक है, कि उसके ज्यादा नंबर थे। उसने बोला कि भाई मेरे तो रिजर्व कैटेगरी से नंबर ज्यादा है, फिर भी मुझे बैठने का मौका नहीं दिया गया। तो लेकिन HPSC क्या कहती है कि भाई हम रिजर्वेशन का जो लाभ है, ठीक है, वो हम देंगे फाइनल स्टेज पे। तो फाइनल स्टेज पे ये कहेंगे कि भाई हम जो जनरल के हैं इनमें से क्या है, फाइनल स्टेज में हम सभी में से क्या टॉपर उठाएंगे, बेशक कट ऑफ कितनी चली जाए। मान लिया कट ऑफ चली गई जनरल की 77,
जनरल की स्तर चली गई, तो इन्होंने क्या करा, इनमें से टॉपर उठा लिया, जैसे हमेशा भर्तियों में होता आया है। बाकी में से कहा कि हम रिजर्वेशन का लाभ अब यहाँ दे रही है। तो अब इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मान लिया कितनी चली गई, 75। बीसीबी की भी कितनी चली गई, 75। ठीक है, बीसीए की मान लिया कितनी चली गई, 68। एससी की मान लिया कितनी चली गई आपकी, 69। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फाइनल स्टेज पर क्या है, एसपीएससी ने बोला है हम इनका जो है लाभ देंगे। तो इस प्रकार के केस थे दोस्तों, पहले भी कई जगह जो हुए हैं, वो इस प्रकार की पॉलिसी एसपीएससी ने पहले भी अपनाई है, 2012 में भी और 2019 में भी। उस समय भी इस पे केस हुए थे और एसपीएससी ने ही वो केस जीते थे। तो इसको लेकर आज इसमें सुनवाई थी। ये रिजर्वेशन पॉलिसी होती है दोस्तों, और उसके लिए आज जो एजी साहब है और कोई भी लीगल टीम वहां नहीं पहुंची है, क्योंकि सभी के सभी जो है आपके इलेक्शनों में बिजी है, इलेक्शन में। तो वहां इसलिए नेक्स्ट डेट जो दी गई है इस केस की, अब 15 मई की इस केस की डेट दी गई है। ठीक है, यदि इसमें क्या होता है भाई, ये एक प्रकार से एक पॉलिसी तो एचपीएससी लगा रही है, एक पॉलिसी तो क्या है एचपीएससी लगा रही है, और एक पॉलिसी क्या है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगा रहा है। दोनों अलग अलग पॉलिसी है। यदि इस वाली पॉलिसी चलती है तो फिर इसका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, यदि इस वाली मानी जाती है तो फिर इसके जो है दिक्कत आ सकती है। जो भी एचएसएससी जेई की भर्ती है या 56-57 है, जिसमें भी आपके 4 गुना से ज्यादा कैंडिडेट है, फिर उनके कैंसिल होने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। ये रिजर्वेशन पॉलिसी थी दोस्तों, और इसके ऊपर केस था। नेक्स्ट डेट आपको 15 मई दे दी गई है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं भाई, एक खुशखबरी जो है हमारे, ठीक है, खुशखबरी मानो या कैसे मानो कि हमारे, और मेरा कोई इरादा गलत नहीं है भाइयों, आप, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती भी इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। कट ऑफ 82 गई है, तो मेरा आपको सलाम है जो भी जिन्होंने ग्रुप दिया। लेकिन एक मजाक के तौर पर कह रहा हूँ कि कुछ साथी थे जिनको बिल्कुल भी घर बैठे मतलब ये लग रहा था कि भाई हम घर बैठ के हम मतलब बेकार में हम सरकार से पैसे नहीं ले सकते, उनका ईमान धर्म बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रहा था। तो उनके लिए खुशखबरी की है सरकार ने। तो कुछ कमिश्नरी के बच्चों को बुलाया गया है दोस्तों डीसी ऑफिस में, और वहां पर उन पर एक साइन सिग्नेचर करवाए गए हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि जब तक आपका पोर्टल ओपन नहीं हो जाता और आपको परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, तो जो आपके प्रोविजनल एडमिट कार्ड, आपको प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, उसी की तरह ही आपको एक अस्थायी नौकरी यानी अस्थायी जो है पद आपको दिया जा रहा है। और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ करवाई जा रही है दोस्तों, डीसी ऑफिस में कराई जा रही है। और जैसा भी हमें जहां आपकी जरूरत पड़ेगी, डीसी ऑफिस से आपको आगे भेजा जाएगा। ठीक है, कल ही बच्चों के पास जो है कॉल आ गई थी कि जहां जिनको डीसी ऑफिस में जहां जहां उपस्थित होना है, तो उनको 9 AM का टाइम दिया गया था, और आज बच्चे पहुंचे हैं, उनसे सिग्नेचर करवा लिए गए हैं। और उनकी जो ड्यूटी है, क्योंकि कुछ विभाग भी दोस्तों परेशान है, ग्रुप डी कर्मचारी बहुत कम है, तो उन विभागों को जरूरत है। तो हो सकता है जो डीसी ऑफिस थे, फिर डीसी ऑफिस क्या करे, आपकी ड्यूटी वहां लगा दे। या दोस्तों चुनाव है, अपना सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दोस्तों, तो लोगों की जरूरत, तो सहयोग की, इंसानों की, आदमियों की जरूरत, मैन पावर की जरूरत इसमें रहती है दोस्तों। तो चुनाव में भी आपकी ड्यूटी पक्का लग सकती है। अब एक परेशानी हमारे उन साथियों को हो रही है जिनके पास कॉल नहीं आया है। तो भाई मत परेशान हो दोस्तों, अब तो सरकार ने इतना बड़ा स्टेप उठा दिया कि आपको जो सैलरी तो अब मिलनी ही मिलनी है, इस पर तो मुहर लग चुकी है अब। ठीक है, अब तो मुहर लग चुकी है, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि भाई आज जो 2-3 हजार बच्चे हैं इन्होंने डीसी ऑफिस में ज्वाइन किया है तो सिर्फ इनको मिलेगी, जो जिनको नहीं मिली है तो आपके लिए भी क्या है 1-2 दिन में कॉल आ सकती है। ठीक है, और आप भी जिनको यदि ज्यादा ही चुल मची है, तो अपने जहां ज्वाइनिंग हुई थी आपकी कमिश्नरी ऑफिस में, वहां जाकर आप वहां उनको डंडा दे सकते हो अच्छे वाला कि भाई सभी बच्चों को मिल गई, हम अपने अपने क्षेत्र के हम बच्चे रह गए हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचो। तो वो आपका जो लेटर है आगे भेज देंगे, जो आपका सीएस ऑफिस है या फिर आपका एचआरडी है, तो वहां से फिर आपके लिए भी जो भी जवाब आएगा, तो आपकी 1-2 दिन के अंदर आपकी भी डीसी ऑफिस में अस्थायी रूप से ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल पार्टी का समय है दोस्तों, एंजॉय करो, मजे लो। ठीक है, और जो सेकंड लिस्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बार बार पूछते हैं दोस्तों, 5 अंकों के फैसले के बाद ही आपका क्या होगा,
लग सकती है। और आपकी जो ये जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों, आपकी 25 मई के आसपास आपकी हो सकता है जजमेंट आ जाए, तो उसके साथ आपका जो ये लिस्ट भी है हो सकता है ये लिस्ट भी लग जाए। क्योंकि 25 मई को क्या है दोस्तों, हरियाणा में 2 प्रकार के चुनाव हैं, लोकसभा भी और एक उप विधानसभा चुनाव भी करनाल सीट से, जहां से सीएम नायाब सिंह सैनी को चुनाव लड़ना है वो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों ये, इसलिए हो सकता है कुछ धमाका ये 25 मई से पहले करने की सोच रही हो। तो यही अपडेट थी दोस्तों। आपको अपडेट कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज वीडियो को